हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सब मिलकर क्लास 10 एनसीईआरटी को बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्या निकालना है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी को हमें शो करना है और गिवन क्या है? cos ए इक्वल्स टू cos बी। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए और बी जो है वो इक्वेट एंगल है, मींस 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो हम ए और बी को इधर कहीं रख लेते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हो गए, सी 90 डिग्री पे आ गया। अब हमें क्या गिवन है? cos A इक्वल्स टू cos B, ये गिवन है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि P और B को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। H हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड है ही, वो तो आपको पता ही है। तो इसमें भी उसी तरह यूज करेंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन H, यहां भी B अपॉन H, बट एंगल इसमें A है और इसमें B है। A और B डिफरेंट एंगल होने के कारण इसका B और इसका B डिफरेंट होगा। तो cos A के अपोजिट कौन सा साइड है? BC। तो यहां हो गया BC, BC नहीं, यहां पे हो गया BC, P हो गया, ये H हो गया, तो बचा क्या? AC। AC क्या हो गया? B cos A के लिए, और H कौन सा है? AB। अब आते हैं cos B के लिए। B के अपोजिट कौन सा साइड है? AC। AC तो ये हो गया P, ये H बचा क्या? ये B, तो इसके लिए ये हो गया BC, अपॉन में H क्या है? AB। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल A होने के कारण B की वैल्यू AC है और H की वैल्यू AB है, और B एंगल B होने के कारण B की वैल्यू BC है और H की वैल्यू AB है। अब AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB आ चुका है। अब हम इक्वल में क्या करेंगे? AB को कट कर देंगे। इक्वल में है तो डिनोमिनेटर क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। बचा क्या? AC। यहां क्या बचा? BC। AC इक्वल्स टू BC, दो साइड इक्वल हो गए, और हमें लाना क्या है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। एंगल निकालने हैं इक्वल में। इक्वल में एंगल निकालने का मतलब है, यहां पे किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लाइक AC के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया? एंगल B। और BC के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया? एंगल A। यहां लिख देंगे इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो B इक्वल्स टू A या A इक्वल्स टू B सोल्ड। समझ में आ गया कि कैसे बनाया हम लोगों ने? सबसे पहले cos A इक्वल्स टू cos B को इक्वल दिखा दिया, जो कि गिवन है। फिर उसका जो फॉर्मूला है B अपॉन H लिख दिया। अब B दोनों के डिफरेंट हुए बिकॉज ऑफ एंगल A और एंगल B के कारण, वो डिफरेंट साइड को लिख दिया हम लोगों ने। H को फिर लिख दिया, H सेम है तो AB कैंसिल हो गया, बिकॉज इक्वल में डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। उसी तरह न्यूमरेटर भी अगर इक्वल होता तो न्यूमरेटर को भी काट सकते थे। तो यहाँ पे बचा AC इक्वल्स टू BC, सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। अपोजिट एंगल हो गए उसके, इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से एंगल B इक्वल्स टू एंगल प्रूव्ड हो गया, सोल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में।
वो 6 का आंसर था। अब 7 का आंसर में क्या करेंगे, क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो पहले के क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही करना है। p अपॉन कॉस थीटा फॉर्मूला क्या हो गया, b अपॉन p। तो b कितना है 7, p कितना है 8। क्या नहीं है, h नहीं है तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो h की वैल्यू नहीं पता, वी डोंट नो, तो h लगा दिए हैं। वैसे ही p को लिख दिया हम लोगों ने 8 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। ये हो गया 3 और ये हो गया 11। ऐड कर दिया, दो पावर इसका हटा तो दूसरे साइड गया तो क्या बन गया, ये रूट अंडर। 113 का एलसीएम लेंगे तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, दो दो का पेयर नहीं बनेगा, तो ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, है ना। तो इसे हम इतने पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं, क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। पहले तो इसके स्ट्रक्चर को देख के ही हम ये देख रहे हैं कि एक बार दोनों नंबर के बीच में प्लस है और यहाँ पे दोनों के बीच माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले के फॉर्मेट में है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख देंगे। फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो वी ऑल्सो राइट 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, नंबर बिठाना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला p अपॉन h। तो p कितना है, साइन थीटा की जरूरत है, साइन थीटा इक्वल्स टू p अपॉन h। p है 8 एंड h है 113 का रूट अंडर। और cos थीटा की भी जरूरत है, तो cos थीटा b अपॉन h, b कितना है 7 अपॉन 113 का रूट अंडर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन थीटा के जगह पे ये लिख देंगे 8 अपॉन रूट अंडर 13 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन में दो पावर से रूट कैंसिल हो गया तो 113। ये आ गया 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेके निकाल देंगे इसे। 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अब इसको माइनस करते हैं, 3 4 9 10 6 4 अपॉन 113 अपॉन 13। ये हो गया 3 एंड 4 10 6 अपॉन में 113। इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन में 64। ये कैंसिल हो गया, 49 अपॉन 64 ये निकल गया 49 अपॉन 64। किसकी वैल्यू आ गया, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा के वैल्यू कितना आ गया, 49 अपॉन 64। तो जो नंबर आया था उसको हमने कैलकुलेट करके ऐसे निकाल दिया। अब इसका सेकेंड पॉइंट निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी b अपॉन h b अपॉन p दे रखा था 7/8, तो हमने 7/8 पुट करना है।
और उस पर 2 पावर लगा देना है। 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। दिस इज ऑल्सो आंसर 49/64 एंड 49/64 सेम आंसर आ गया दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन बनाते चलेंगे। बाय।